हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुरमुरा की एक बहुत ही स्वादिष्ट और आसान सी चाट की रेसिपी। ये रेसिपी सबको, बच्चों से बड़ों तक सबको पसंद आती है। ये शाम के समय जब भूख लगती है हल्की फुल्की वाली, तब ये इस्तेमाल करो, बहुत अच्छी लगती। इससे भूख तो मिटती है और स्वाद बहुत बढ़िया मिलता है। तो आज वही मैंने क्या किया, मुरमुरा की बढ़िया सी, दिवाली के बचे मुरमुरा रखे थे, तो उसी की हम रेसिपी लेके आपके लिए बहुत स्वादिष्ट आए हैं। इसको खाने से बच्चे से बड़े तक सब खुश हो जाते हैं। बनाने में कोई झंझट नहीं है और बिल्कुल बिना, जो खाना भी नहीं बना पाते वो भी बना के तैयार कर लेंगे। और हर चीज़ हेल्दी इसमें रहती है, हेल्दी चीज़ भी डालो, थोड़ी बहुत वैसी चीज़ स्वादिष्ट वाली डाल दो, क्योंकि स्वाद भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, सब चाहिए ना, इसलिए इतनी बढ़िया लगती। ये बाज़ार से देखो, ये बहुत महंगी मिलती है। ये बाज़ार में 20 रुपए की एक लोग खा पाते हैं, यहाँ 20 रुपए की बना लोगे तो पूरा घर आराम से पेट भर के खा लेंगे और स्वाद भी उससे दोगुना अच्छा आपको मिल सकता है। तो इस तरह से घर में बना के, हम तो कभी बाज़ार से ये चीज़ कभी लाते ही नहीं हैं, क्योंकि पता नहीं क्या मिला के देते हैं उसमें। और घर में अपने आँखों देखे, अपने हाथ से अच्छी बुरी चीज़ छाँट के इसमें डाल के, ख़राब चीज़ हटा के अच्छी चीज़ डाल के बना के तैयार करते, तो ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो ये मुरमुरा की रेसिपी बहुत स्वादिष्ट है। तो सबसे पहले मुरमुरा की चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया। तवा चढ़ाने के बाद मैंने डाल दिया साबुत जीरा और मेथी, और डाल देंगे साबुत धनिया खड़ी। तो खड़ी धनिया बहुत सारी डालेंगे, क्योंकि उसी से इसमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो ये मैंने पहले 1 टीस्पून भर के डाली थी, फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने सोचा थोड़ा सा और डाल देते हैं। इसी में हींग साथ साथ में डाल देंगे। अब इसको हम भून लेते हैं। इसको हम डार्क नहीं भूनेंगे, इसको हम हल्का हल्का भूनेंगे, क्योंकि ये पिसने लायक हो जाए और कच्चापन इसका निकल जाए। बस वो तो भून गया। इसके बाद मैंने एक कटोरा ले लिया पानी, आधा कटोरा इसमें चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद मैंने गैस जला दी। अब ये आधा कटोरा पानी ये हो रहा गर्म। तब तक हम क्या करते, जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, ले लेंगे जो चाहिए तो इमली, लेकिन इमली इस समय मेरे पास है नहीं। तो ये जो खटाई होती है ना, घर वाली होममेड वाली, उसी को अम्मा ने कूट के रखा था, उसी को हम 2-3 चम्मच आधी आधी करके इसमें उबलने के लिए डाल देंगे। तो इससे बनाएंगे खट्टी मीठी वाली चटनी, गुड़ वाली। तो ये बहुत स्वादिष्ट लगती है खट्टी मीठी चटनी। ये कोई भी चीज़ में इस्तेमाल कर लो, रोटी पूड़ी पराठा सबके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये ठंडा हो गया तो जार में डाल देते हैं। अब हम इसको पीस लेते हैं। जार में डालने के बाद अब तो ये एक ना पाउडर एकदम महीन वाला बनेगा, और ये दरदरा मोटा कुटा हुआ नहीं होता, उस तरीके से हमको बनाना है इसको। तो उसी तरीके से ये कुटा हुआ, ये देखो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक काला और इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पे ये खोल रहा, अच्छे से खोलने के बाद मैंने उसी से मथानी से मसल दिया। उसी में मसलने के बाद पल्प निकालना है हमको, तो मैंने छन्नी लगा दी यहाँ पे, और हम भगोनिया में छान लेते हैं। जो मोटे मोटे टुकड़े बचेंगे उसको हम हटा देंगे और ये हम चढ़ा देंगे। इसी से तो एकदम बढ़िया थिकनेस वाली, एकदम क्रीमी चटनी बन के तैयार होगी। तो ये जो खुजरा ऊपर के है ना, इसको हटा के अब हम इसको चढ़ा देंगे गैस पे। इसको छौंकना पकाना कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही चढ़ा देते, छौंकते नहीं हैं। बस ये देखो इतना सारा निकल आया। तो यहाँ जला दी गैस, और फिर से मैंने दोस्तों दोबारा अपनी भगोनियाँ चढ़ा दी। चढ़ाने के बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सामान कुछ नहीं पड़ेगा, इसमें पड़ेगा केवल काला नमक, और जो मैंने मसाला भून के पीसा वो। उसके बाद गुड़ मेरे पास काला बहुत है, नहीं स्वादिष्ट लगता है तो हम चीनी डाल देंगे, लेकिन गुड़ का टेस्ट इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब है नहीं तो हम चीनी का ही प्रयोग करेंगे इसमें। तो ये यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया, काला नमक भी डाल दिया, और 2-3 चम्मच भर के हम चीनी डाल देंगे।
इसमें ज़्यादा की घर की है ना, तो बहुत ज़्यादा खट्टी है, इसलिए चीनी का प्रयोग ज़्यादा ही करना पड़ेगा। इमली होती तो उसमें कम उपयोग करना पड़ता, इसमें ज़्यादा। तो बस दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए। 2-2 आलू के एक एक आलू के 4-4 पीस करके, और छीलेंगे नहीं, इसको हमें उबालना है। ये आलू भसकत है ना ज़्यादा, इसको अगर हम छील के उबालेंगे तो ये पूरे मिक्स हो जाएंगे, और छिलका सहित उबालेंगे तो ये अगर ज़्यादा उबल भी जाएंगे तो छिलका की वजह से ये अलग अलग नहीं होंगे, जुड़े रहेंगे, इसलिए हम छिलका नहीं इसका हटाएंगे। अब मैंने भगोनिया में पानी चढ़ा दिया है, गैस जला दी। इसी में अब हम डाल देंगे अपने आलू जो काट के रखे, और लगा देंगे ढक्कन। तो 2-3-4 मिनट में ये आलू उबल के हो जाएंगे तैयार। तो ये लगा दिया ढक्कन। यहाँ पे मेरा आलू उबल रहा, तब तक हम कर लेते अपनी चाट की तैयारी। तो चाट की तैयारी में हमको क्या करना है, 1 खीरा लेना है, 2 टमाटर लेने हैं, 2 प्याज लेने हैं। प्याज अगर बड़ा है 1 ही लीजिएगा, अगर छोटा है तो 2 का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज है, तो मैंने 2 का इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पे हम प्याज को छील लिया, खीरा को छील लेते हैं, फिर हम सब्जियों को काट के रख लेते हैं अपने चाट में डालने के लिए। तो मैंने खीरा छील लिया, दोनों प्याज अपने छील लिए। अब हम बारीक बारीक प्याज को काट लेते हैं, क्योंकि जितना ही बारीक काटेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इसमें। तो यहाँ पे मैंने प्याज बारीक बारीक काट लिया। ये देखो, ये छोटा ही छोटा पीस काटेंगे तब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता। तो यहाँ मेरा प्याज तो कट चुका है। प्याज कटने के बाद अब हमने ले लिया खीरा, प्याज को कर देते साइड में, फिर हम काट देते अपना टमाटर। जिस तरह मैंने प्याज को काटा है छोटा छोटा, उसी तरह हम टमाटर को अपना काट लेंगे छोटा छोटा। तो ये प्याज टमाटर मैंने काट लिया। यहाँ पर हम अपना खीरा काट लेते हैं छोटा छोटा पीस, वही इस तरह से काटने के बाद धनिया थोड़ी ले लेंगे, धनिया पत्ती, उसको भी काट लेंगे। तब तक मेरे आलू उबल के तैयार हो जाएंगे। जब तक यहाँ पे हम सब्जियों को तैयार करेंगे तब तक मेरे आलू भी तैयार हो जाएंगे। तो ये चाट हमको बहुत अच्छी लगती है। एक तो सबसे बड़ी बात है, कोई मेहनत नहीं है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, और स्वाद उससे दुगना, आलू टिकिया से दुगना स्वाद इसमें रहता है, इसलिए हमको ये चाट बहुत अच्छी लगती है। और हल्की फुल्की भी होती है, नुकसान भी नहीं करती है पेट के लिए। आलू भारी ज़्यादा होता, मटर डालोगे तो वो पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो बस यहाँ मैंने धनिया भी काट ली है, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो गया, धनिया हो गई। इधर मेरे आलू भी उबल चुके हैं। तो हम आलू अपने को ठंडा मीडियम हो गए, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, तो हम अपने आलूओं को छील लेते हैं। यहाँ पे आलू ना ज़्यादा उबले हैं ना कम उबले, मीडियम है, ठीक उबल चुके आलू। तो हम आलूओं को छील लेते हैं। छीलने के बाद ये ठंडे अभी है नहीं इतने ज़्यादा, हाथों में दिक्कत हो रही है, जलन मच रही है, गर्म बहुत है ना, तो हम चाकू से इसको छोटे छोटे पीस में काट लेते। वैसे भी हमको तोड़ना नहीं, काटना ही है। तोड़ेंगे तो वे ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे, काटने से जाए पीस छोटा ही छोटा पीस रहेगा, यही हमको चाहिए, छोटा छोटा पीस, मिक्स तो करना नहीं है। तो यहाँ पे आलू तो मैंने अच्छे से काट लिए छोटा छोटा पीस। और यहाँ मैंने क्या किया, एक ही बड़े कटोरा में सब सामान डाल दिया। अब हमने एक कढ़ाई ले ली बिना तेल के, इसको हम धीमे धीमे अपने मुरमुरा को गरम करेंगे। गरम का मतलब एकदम रखे रखते सीमे सीमे रहते हैं, तो ये एकदम गरम कर लेंगे तो ये खूब टाइट वैसे हो जाते कुरकुरे वाले। तो यहाँ पे लैया का कलर चेंज हो गया है, तो ये बढ़िया से कलर चुकी है। अब इसको दबा के देखते, ये देखो एकदम मिस जाती है। तो लैया मेरी कलर चुकी बढ़िया से, लैया कलर की मैंने साइड में रख दी है, अभी गरम है। यहाँ पे मैंने ले लिया मूंगफली दाना, तो बिना तेल के इसको भी फ्राई कर लेंगे। बिना तेल के इसको भी फ्राई करके इसको भी दबा के देखेंगे, अच्छे से छिलका निकल जाता। जब तक चटकने की आवाज़ नहीं आती तब तक इसको फ्राई करते रहेंगे। चटकने की आवाज़ आएगी फिर इसको हम बंद कर देंगे। तो अब चटकने की आवाज़ आने लगी है, तो इसको अभी हम एक तो इतना ज़्यादा गर्म है तो हाथों में बहुत दिक्कत हो रही, लग रही है हाथों में, तो ये छिलने लगा है। ये भी मेरा दाना भी हो चुका है। अभी गर्म है फ्राई पैन, तो इसको हम चला देते हैं, नहीं तो नीचे जलने लगेगा, इसलिए।
तो बस यहाँ पे मेरा पूरा बन के हो गया तैयार। चटनी हरी लाल, दही मैंने रख लिया था इसीलिए अगर कोई खाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आलू नींबू ये मसाला ये मतलब पूरा मेरा ये देखो पूरा सब कुछ बन के तैयार हो गया। बस अब हमको चलना आगे की तरफ। तो मैंने यहाँ पे बाउल ले लिया। बाउल में मैंने जो मुरमुरा गरम करके रखे थे पूरे डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे अपना आलू। आलू डालने के बाद पूरा मैंने आलू डाल दिया जो उबाला था। उसके बाद जितनी मैंने सब्जियाँ ये खीरा प्याज टमाटर काटा था धनिया पूरा डाल देंगे। अभी बाउल भर के तैयार होगा, बहुत टेस्टी तैयार होगा। इसी में मैंने नींबू भी निचोड़ दिया था, हमने क्या अलग से कहा रखें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा सामान डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे एक साथ। अगर अभी हम चटनी भी इसमें डाल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए वो मिला के फिर चटनी डालेंगे। अब डालेंगे खूब ढेर सारी मीठी चटनी, खट्टी मीठी, केवल मीठी नहीं है ये खट्टी मीठी चटनी है, खूब ढेर सारी चटनी डाल देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे हरी चटनी, इसको भी डाल देंगे खूब ढेर सारी। कलर देखिए इस समय मैंने क्या किया था, धनिया तो खूब सारा आ ही रहा, उसके बाद मैंने मूली के पत्ते भी इसमें डाल दिए तो और भी बढ़िया से मस्त कलर आ गया। अब ये डालने के बाद नींबू आधा रखा तो उसको भी मैंने निचोड़ दिया। और नमक डालेंगे क्योंकि चटनी में तो इतना सारा नमक होता नहीं है, तो काला नमक मैंने रख लिया था, उसको भी डालना काला नमक को। तो हर चीज़ डालने के बाद फिर करेंगे इसको बहुत अच्छे से मिक्स। थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 मिनट तक खूब अच्छे से इसको मिक्स हमको करना है, तभी तो ये चटनी वटनी जो है ना पूरी अच्छे से मिक्स हो पाएगी। तो यहाँ पे चलाते हुए खूब बढ़िया से बड़ी मैंने कलछली ले ली है। तो देखने में देखिए कितना बढ़िया अभी से कलर और स्वाद तो है ही इसका अच्छा। तो ये बहुत अच्छा लगता है मैं यहाँ सबको ही पसंद है। तो हम पहले मिक्स कर लेते, फिर हम प्लेट में लगा लगा के सबको दे देंगे। तो ये बढ़िया से नाश्ता मेरा बन के तैयार हो गया, ना कोई खटरोग है ना कुछ है। जब सब मिक्स हो गया उसके बाद मैंने डाल दिया रोस्टेड मूंगफली के दाने। इससे तो और क्रंची बढ़िया टेस्ट आएगा, जब मुंह में पड़ता है ना एकदम टाइट टाइट तो बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो यहाँ पे मेरा ये देखो बढ़िया हो गया बन के तैयार। अब ये कलकत्ता में बहुत फेमस है, झलमुरी बोली जाती, लेकिन अपने यहाँ तो ये मुरमुरा की चाट, मैंने तो इसका नाम ही रख दिया मैंने तो अपने मन से इसका नाम रखा है मुरमुरा की चाट। तो ये मुरमुरा की चाट खाने में देखने में जितनी अच्छी है, खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। थोड़े से मेरे पास दाने बचे थे तो मैंने सोचा काहे को पड़े रहेंगे, उसको भी मैंने दानों को भी डाल दिया। फिर एक बार से अच्छे हाथों से मिक्स करेंगे। तो ये देखो मेरी बन के हो गई मुरमुरा की चाट बढ़िया तैयार। अब हम ले लेते अपनी एक प्लेट और उसमें करेंगे सर्व। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है, अब इसमें हम चाट को डालेंगे और फिर खा के बताएंगे कि कैसी बनी। तो ये खाने में बहुत बढ़िया है, मतलब आंखें बंद करके विश्वास करो तो कम पैसों में बन जाए। महंगी चीज़ तो क्या दिक्कत है खाने में, लेकिन एक बार आप इसको खाओगे तो आप विश्वास करो बाहर की चीज़ भूल जाओगे। तो इतनी बढ़िया स्वादिष्ट ये बनी है। ये और सजाने के लिए 4-6 दाना और डाल दो, बस इसके बाद हो गई तैयार मुरमुरा की चाट। तो भैया यही घर में बनाओ और खाओ, बच्चों को खिलाओ। इतनी स्वादिष्ट चाट है कि मन भी भर जाता और पेट भी भर जाता।